आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र के आज के अंक में पेश है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति नारी शक्ति देश की शक्ति। मैं सौभाग्य हूँ, सौंदर्य हूँ, शक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, सजला, सुफला, शस्य, श्यामला हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ, जननी हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, कभी पत्नी तो कभी प्रिया हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। एक महिला जो अपने धैर्य, गरिमा, सौहार्द और ममता से न केवल परिवार और समाज के बल्कि समूचे विश्व के पालन पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उस शक्ति को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है चुनौती का चयन करें। इस अवसर पर हम आपको ऐसी महिलाओं की यश गाथाएं बताने जा रहे हैं जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी। असल में ऐसी महिलाएं अपने जिद और जुनून से ऐसा कर पाती हैं और समूचे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। उन्हीं की गाथाएं आज हम बताने जा रहे हैं। वर्ष 2020 कोविड महामारी के प्रकोप का वर्ष रहा, लेकिन संकट की इस घड़ी में ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की। प्रधानमंत्री ने भी कई बार डॉक्टरों के सेवा भाव की बड़ी प्रशंसा की। ऐसी ही एक लेडी डॉक्टर हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रूमेटोलॉजी यानी संधिवात विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार। वे महामारी से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान अपने कामकाजी जीवन के अनुभवों को साझा कर रही हैं। This unprecedented pandemic has changed working life of a doctor like anybody else's life. And not only in India, all across the globe, clinicians are struggling to cope up with the needs of the patients. And system is already so overstressed by now. And I also had to work under so much of negativity around and fear that I might spread deadly virus to my family, who are actually very diligently following COVID appropriate behavior. So there was anxiety and distress. But amidst all this, there was a hope which helped me in pulling through that phase. महामारी के दौर में ही जब देश धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने लगा था, ठीक उसी वक्त उत्तराखंड का चमोली जिला बड़ी भारी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। वहां हिमालय की बर्फीली चोटियों के टूटने से बने ग्लेशियर ने तपोवन क्षेत्र में बाढ़ की तबाही मचा दी। जैसे ही इसकी सूचना मिली, चमोली की जिला मजिस्ट्रेट स्वाति भदौरिया तत्काल आपदा प्रबंधन के लिए घटनास्थल पर पहुंच गईं। उन्होंने केंद्र और राज्य के राहत और सहायता दस्तों की मदद से और अपनी प्रशासनिक दक्षता से वहां सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य अब भी जारी है और लापता लोगों को खोजने के प्रयास भी। श्रीमती स्वाति भदौरिया ने इस दुर्घटना की जानकारी और वहां चलाए गए राहत और बचाव कार्य के बारे में अपने अनुभव साझा किए। At around 10:40, I was informed that an avalanche has hit the villages of Raini and Tapovan in our district, and I immediately rushed for the spot. So we immediately got on the task along with SDRF and ITBP, Army and everybody. Every day in office is different, and I think this Chamoli disaster was a big challenge, and because dealing with people's emotions. आइए अब आपको कारोबारी दुनिया में ले चलें, जिसे पहले पुरुषों की प्रधानता वाला क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज जहां कई महिलाएं शीर्ष नेतृत्व के पदों पर हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है किरण मजूमदार शॉ, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उन्होंने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है और 2021 की हुरून लिस्ट में उन्हें भारत की सबसे धनी महिला करार दिया गया है। वो बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने आमदनी की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी का 1978 में गठन किया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि महिलाओं को और अधिक संख्या में कंपनियों के नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। When I started the company, I had a sort of a two-pronged
objective. One was, of course, for scientists to feel excited about pursuing a career in India, a research career in India. And the second one was for women. I wanted women to be pursuing careers. I want women in leadership roles. सरकार आत्मनिर्भरता पर आज बहुत बल दे रही है। दिशा सिंह एक ऐसी उद्यमी हैं जो अपने उपक्रम जूक से आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार कर रही हैं। उनकी कंपनी ऐसे हैंडबैग और अन्य सामग्री बनाती हैं जिनमें चमड़े का उपयोग नहीं किया जाता और वे पूरी तरह वनस्पतियों आदि से बनाए जाते हैं। दिशा सिंह बड़े गर्व से कहती हैं कि उनके उत्पाद पूरी तरह भारतीय हैं और उन्हें बनाने में जिस सामान का उपयोग किया जाता है वो भारत के विभिन्न भागों से आता है। Zouk is dance form which is an amalgamation of two different forms, and that is what we are also trying to bring in when we are building out Zouk, right, wherein we are trying to get the rich heritage of India into the modern hands today, right, like by making modern products. When we say that we are an Indian brand, बिना जोखिम के भी कोई जिंदगी होती है भला। आइए आपको महिला पर्वतारोही पद्मश्री अंशु जमसेपा की यशगाथा भी बताते चलें, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर केवल 5 दिन में चढ़ाई पूरी की। इतना ही नहीं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार 5 दिन में पहुंचने का कारनामा भी उनके नाम दर्ज है। वैसे वो अब तक 5 बार एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं। 2011 में उन्होंने पर्वतारोहण के मौसम में 2 बार एवरेस्ट विजय कर ऐसा करने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड कायम किया था। 2013 में उन्होंने तीसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। 2017 में उन्होंने 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बनाया। ये पहला अवसर था जब कोई महिला इतने कम समय में एवरेस्ट पर चढ़ी। पर्वतारोहण के अपने अनुभवों को साझा करते हुए जमसेपा ने कहा कि महिलाओं को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। I have climbed 5 times altogether. But weather, it plays a major role. So in all these 5 attempts, except in one summit, rest of the time the weather was very bad. That was the biggest challenge that I had to face. So in that altitude, even if you stay there for 1 minute or say, then a lot of chances are there to get the frostbite. If you are mentally fit, if you're determined, then you can achieve anything and everything. आसमान छूने वाले पर्वतों के बाद आइए अब आपको आकाश में उड़ान भरने वाली महिलाओं से भी मिलाते चलें। भारत में दुनिया के किसी भी विकसित देश के मुकाबले महिला कमर्शियल पायलटों की संख्या सर्वाधिक है। एयर इंडिया की कैप्टन निवेदिता भसीन के नाम कई कीर्तिमान हैं। उन्होंने 1979 में ग्लाइडर पायलट के रूप में विमान उड़ाना शुरू किया और आज वो जेट विमान की कमान संभालने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला पायलट हैं। वो पहली महिला हैं जो 1985 में कोलकाता से सिलचर की उड़ान भरने वाले दुनिया के उस पहले विमान में थीं, जिसके चालक दल की सभी सदस्य महिलाएं थीं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ाने वाली पहली महिला का कीर्तिमान भी उनके नाम दर्ज है। कैप्टन निवेदिता भसीन ने पायलट के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन के शुरुआती दिनों की यादें हमारे साथ साझा करते हुए बताया कि भारत में अब काफी बदलाव आ गया है और लोग अच्छे पायलट के रूप में महिलाओं को स्वीकारने लगे हैं। I joined the airline in 1984. I was very young at that time, hardly turned 21, and I think it was just being at the right place at the right time. When I joined the airline, I flew the Fokker Friendship. Thereafter came on to the Boeing 737. And soon after, within 4 years of joining, I got an opportunity of becoming a captain on the Boeing 737. And like my male colleagues, I was of course the only woman in the batch. I was really young, so that's how I ended up as being the world's youngest woman jet captain. And in 2012, I was the first woman to fly the Dreamliner, the Boeing 787. And I had the opportunity to bring back Ferry, the second Dreamliner from the US to Delhi. I think the younger generation needs role models. If they see us, they believe they can do it. In our times, we didn't need role models. Our passion was enough to carry us through what we wanted to do. In those days, which was of course 35 years back,
it was very different. It was very odd for passengers to see women flying, and many a time we had passengers getting off the planes just because they saw a woman at the controls. They were not so sure that we women could fly. Everybody has become more comfortable. They look for us on flights now, and they are quite happy to see us, in fact. So I think Indian Airlines allowed us, gave us permission, and did not discriminate at a time when the entire world was discriminating against women pilots. Even now, there are certain airlines which do not take women as airline pilots. So I think we should thank our airline for allowing us and for giving us an equal opportunity to fly alongside Indian Airlines and Air India. आइए अब मिजोरम की इस सुरीली आवाज को सुने। लुंगलेई की 4 साल की एस्थर नामटे ने पिछले वर्ष वंदे मातरम को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया कि इंटरनेट पर तहलका मच गया। सारा खिलिया है, कहीं भी तेरा जैसा कोई नहीं है, असली सोरिन दुनिया गुमा है, नहीं कहे तेरा जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरी है तारम जानत है, तू ही दिल तुझा अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। महिलाएं अपने पूरे जीवन में केवल एक जीवन नहीं जीती, विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए उन्हें कई बार जन्म लेना पड़ता है। ये कहना पूरी तरह सही होगा कि अपनी हर भूमिका में वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती हैं। इसलिए महिलाओं को और सशक्त बनाया जाना चाहिए। अपनी जमीन अपना आकाश चाहिए, खुल के जी सके वो, बस यही विश्वास चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन।